माय नेम इज अमित पांडे, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मैथ क्लिप। तो जो आज का लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज का लेक्चर है ये रेशनल इनइक्वालिटी का है, और इस लेक्चर में हम पिछले सारे कंसेप्ट एक साथ यूज करेंगे। तो काफी मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, काफी एंटरटेनिंग भी होने वाला है। और ये जो लेक्चर है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी जो होगी वो रेशनल फॉर्म में होगी। रेशनल फॉर्म में होगी इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं, रेशनल नंबर आपको पता होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल इनइक्वालिटी कैसे होगा? ऊपर कोई फैक्टर होगा सपोज एक्स का, और नीचे भी फैक्टर होगा एक्स का, ठीक है? ऐसा कुछ लिखा होगा और हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, सारे वही कंसेप्ट जो हमने पीछे पढ़ रखे वही डील होने वाले हैं। बस एक एक सिंगल नया कंसेप्ट यूज होने वाला है, और वो भी काफी बेसिक सा है। तो आई होप आप समझ पाएंगे। तो आप देखें इसको अच्छे से, और मैं इसमें क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ही है पूरा, ये पूरा लेक्चर ही क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, तो नजरें जमाए रखें। देखिए मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन से ही पूरा समझना है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 1/x <3, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर एक्स या फाइंड आउट इंटरवल ऑफ एक्स, सब में एक्स का इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो अब क्या होगा इसको सॉल्व करने का तरीका? बहुत लोग बोलेंगे सर ये क्या सस्ता सा क्वेश्चन दे दिए हो, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। कैसे डायरेक्टली होगा जी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 <3x, और फिर 3 को नीचे ले आएंगे, तो x यहां रह जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिख देते हैं, x ग्रेटर देन 1/3। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया। यदि मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो दिस इज 1/3, और बोला 1/3 से बड़ा होना चाहिए। इक्वलिटी नहीं है तो हमने क्या किया? होलो सर्कल लगाया, ओपन सर्कल लगाया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 1/3 टू इंफिनिटी। ये तो आ गया सर आंसर। क्या आपको लगता है ये आंसर सही है? क्या होता है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि वो मिस्टेक हो चुकी है, और अल्टीमेटली हो चुकी रहती है। ये आंसर हमारा गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर चुके हैं। प्रॉपर आंसर नहीं है, ये भी है आंसर का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, कैसे? देखो, आपने बोला क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्रॉस चेक कर लो। आप 1/3 से कोई भी नंबर बड़ा रखो। यहाँ पे 1/3 से बड़ा सपोज 1 रख लिया, 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1/1 <3, बिल्कुल सही बात। 10 रखेंगे तो भी 1/10 <3, बहुत अच्छी बात है, रख तो सकते हैं। इसके सारे नंबर्स जो होंगे ना वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। बट आप ध्यान से देखो, क्या मैं x की वैल्यू -1 रखूं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा क्या? एक बार चेक कर लो। मैंने बोला एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1, तो क्या होगा? ये -1 हो जाएगा इधर, <3 है कि नहीं? ये तो करेक्ट है ये, और हमारा आंसर में कहीं -1 आया ही नहीं। इसका मतलब कुछ पोर्शन छूट चुका है। ठीक है ना? स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उसके प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं, कुछ पोर्शन छूट जाते हैं। तो ये भी तो अपने आप में मिस्टेक है। तो फिर क्या करेंगे? तो हम इसको एक्चुअल सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। राइट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन है। ठीक है ना? ये सॉल्यूशन क्या है? रॉन्ग है। राइट सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होगा? 1/x, इसको 3 को इधर लाना होगा, -3 < 0। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है आपको, तो आप हमेशा आरएचएस को 0 बनाने की कोशिश करें, और बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है? विदाउट बनाए आप नहीं कर सकते हो, भले बाद में बनाओ या पहले बनाओ। फिर मैंने इसको क्या किया? सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऐड कर लिया, तो क्या हो जाएगा? 1 - 3x/x <0। समझते चलना, कंसेप्ट जो है रेशनल इनइक्वालिटी का यही से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब क्या है, हमने देखा यहां भी आपको जो वहां पे रूल्स आपको लिखवाए गए हैं, 5 रूल्स लिखवाए गए हैं कि सबसे पहले आपको फैक्टर करना है, लीनियर फैक्टर। हमने चेक किया लीनियर है क्या? ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो वहां से दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला? रूल नंबर सेकंड ये बोलता है कि हमारा जो x का कॉफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। बट यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है जी? x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, -3 है, निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाओ। मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये दिस विल बी 3x - 1/x <0। फिर क्या बताया गया था? इस माइनस को इधर नहीं रखना, आपको माइनस को भेज देना उधर। जैसे ही माइनस उधर जाएगा, इनइक्वालिटी के साइन को क्या करेगा? चेंज कर देगा, है ना? यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है। अगला अगला पॉइंट क्या था कि रूट्स निकाल कर और उसको नंबर लाइन पे हम पुट करेंगे। रूट्स निकाल देते हैं। अब रूट्स कैसे निकालेंगे जी? ऊपर मतलब न्यूमरेटर में जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उसके रूट्स अलग निकालेंगे, डिनोमिनेटर के भी रूट्स निकालेंगे हम। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ रूट्स की। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखो, रूट्स क्या क्या आएंगे? ऊपर वाले को 0 पुट किया, 3x - 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या देगा? ये 1/3 पुट करके आप देखें, 3x - 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/3 है ना? तो यहाँ पे रूट्स हमारे पास क्या आना है? 1/3, और नीचे x को 0 पुट करूंगा तो 0 ही चलेगा सीधा सीधा। तो हमारे पास 2 रूट्स हैं। फिर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया हमने। देखो, बिल्कुल वही रूल्स हम यूज कर रहे हैं जो पिछले लेक्चर में यूज किया था। ठीक है? तो सबसे पहले आएगा 0,
और उसके बाद आएगा 1/3। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है क्योंकि 1/3 बड़ा है और बड़ा नंबर हमेशा राइट साइड में आता है, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में आता है। फिर आपको क्या बताया गया था, उसके बाद आप क्या चेक करेंगे कि ऐसा कोई हमारे पास फैक्टर नहीं है ना जिसका पावर इवन है। ऐसा कोई फैक्टर तो है नहीं इसमें जिसका पावर इवन है। इवन होगा तो क्या करोगे, उसके रूट्स पे क्रॉस साइन लगा दोगे। तो हमने देखा यहाँ पे नहीं है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करो, एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस आप दे दो। ठीक है, आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो। आंसर क्या लिखोगे, हमें क्या चाहिए यहाँ पे आंसर। देखो यहाँ पे मैं क्या बोला था आपको कि हमेशा आंसर कहां से देना है, जहां पे आप फाइनलाइज कर रहे हो, इसको फाइनलाइज कर रहे हो यहां से आंसर देना। हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 चाहिए तो आंसर क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 0 वाला रीजन यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये रहा। देखो आया ना, तो मैं इसको लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी, है कि नहीं। अच्छा 1/3 आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि साइन में कहीं इक्वलिटी नहीं है, नहीं है ना। तो देखो हमारे पास मिस्टेक क्या हो रहा था, हमारा एक ही पार्ट आ रहा था आंसर का, एक पार्ट मिसिंग हो रहा था। क्यों, क्योंकि हम कंसेप्ट एक्चुअली नहीं लगा पा रहे थे, जो एक्चुअल कंसेप्ट है उसको हम यूज ही नहीं कर रहे थे। तो आप ये ध्यान रखें कि हमारा जो एक्चुअल आंसर आया ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको कहीं से भी आप चेक कर सकते हो। फिर फर्क क्या रहा रेशनल और इरेशनल में, सब तो एक ही जैसा आ गया, बिल्कुल वैसे ही किया, फर्क है। अब मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन को देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं नाउ, मैं क्या करता हूं यहाँ पे, पहले क्या हुआ था, लेस देन लगा हुआ था, अब मैं लेस देन इक्वल टू कर देता हूं। तो क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से देखना, 1/x लेस देन इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पता है कि सब कुछ सेम ही जाएगा, बस इक्वल टू साथ में चलता रहेगा। तो मैं डायरेक्टली आपको लाता हूं यहाँ पे क्या होगा, इक्वलिटी आएगा, सीधा सीधा लाता हूं आपको, ठीक है ना। ये सॉल्व करने के बाद हमें पास क्या आएगा, 3x - 1/x, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट है ना बेटा। अब क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे, रूट्स भी सेम आएंगे, ध्यान से देखते रहो क्या होने वाला है, आखिर में दोनों में क्या फर्क है। हमने रूट्स को प्लॉट कर दिया, दिस इज 0 एंड दिस इज 1/3। फिर हमने सब कुछ चेक कर लिया, ये तो एज इट इज जा रहा है, कुछ भी हमारे पास ना कोई इस टाइप का फैक्टर है जिसका पावर इवन नहीं है, तो टेंशन फ्री है हम। फिर हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस ले लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, आंसर लिखते हैं। तो आंसर हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो यहां से इधर और यहां से इधर। बोला इक्वलिटी लगा है तो क्या करो आप, 0 को भी कंसीडर कर लो, ध्यान से देखना, 0 को भी कंसीडर कर लिया और मतलब रूट्स को कंसीडर कर लिया। अब मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, तो आंसर यहाँ से क्या मिला, हमें आंसर क्या मिला, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू, देखना बेटा क्या हो रहा है, -∞ to 0, ये होता है -∞ एंड दिस साइड इज इंफिनिटी, -∞ to 0, 0 लेना है, यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी। अब ये बताओ, ध्यान से देखो, अब इसमें जो एक एक्चुअल जो कंसेप्ट है रेशनल इनइक्वालिटी का, मैं बोल रहा था कि एक नया कंसेप्ट आएगा, वो क्या है ये बताओ। 0 हमारे आंसर में आया ना, क्या 0 एक्सेप्टेबल है क्या, यदि मैं अपने क्वेश्चन में 0 पुट करूं x की जगह, तो 1/0 क्यों देता, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको वहां पे मैंने लिखवाया था रूल में, शायद नहीं भी लिखवाया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो अनडिफाइंड हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, 0 को हम नहीं लेंगे, मतलब जो हमारे डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स होंगे उन रूट को हम एलिमिनेट करेंगे हमेशा। यही एक नया कंसेप्ट है यहाँ पे रेशनल इनइक्वालिटी में, जो डिनोमिनेटर में चीज लिखा हुआ है, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसके जो फैक्टर्स आएंगे और वहां से जो रूट्स निकलेंगे वो हमारे आंसर में कभी नहीं आने चाहिए। रीजन, यदि वो आ गए तो नीचे 0 बना देंगे, और 0 बनाएंगे तो किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन के नीचे 0 आएगा, तो मैथ में वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इवन हर जगह अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा कि हम यहाँ पे डार्क सर्कल ना लेते हुए ओपन सर्कल लेंगे। क्यों हमने बोला ये जो रूट है ना 0, ये डिनोमिनेटर वाले फैक्टर का है, तो आंसर ये होगा हमारा करेक्ट। यदि इक्वलिटी आ जाती है तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है ना। आई होप आप समझे होंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे, इस टाइप की चीजें आती रहेंगी, आप टेंशन न लें, और हम उसको डील करते रहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आई होप ये बहुत बेसिक सा पहला क्वेश्चन था, मैंने ये भी आपको बताया कि गलती कैसे कर सकते हैं, और ये भी समझे हम कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये दोनों रिलेशन एक साथ, कि हमें ये भी पता हो कि सही क्या है और ये भी पता हो कि गलत क्या है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तुम वीडियो पॉज करके आप लिखो, मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होगा, ये भी समझें कैसे हम रेशनल इनइक्वालिटी को यूज कर रहे हैं, उसी पे बेस्ड है। 3x - 2 अपॉन 5x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो ये सब कुछ लीनियर में पहले से ही देखे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा था बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करें। तो हमने बोला कि सब कुछ सेट है हमारे पास। देखो ये लीनियर के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, रूट्स निकालते हैं इनके। तो मैंने रूट्स निकाला। रूट्स क्या क्या आएंगे, ऊपर वाले का रूट क्या आएगा 2/3 और नीचे वाले का रूट क्या आएगा -4/5। रूट निकालने में किसी को परेशानी तो नहीं है ना। फैक्टर्स को जीरो के इक्विवेलेंट कर दो, बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वही रूट होती है। रूट्स का मतलब ये होता है कि वो एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो जीरो बना देगा उसको। अब फिर इस रूट्स को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे एक नंबर लाइन पे। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, माइनस का है, तो सब छोटा है वो तो, और 2/3 बड़ा है। अब क्या बोला था कि कोई ऐसा फैक्टर देखो जिसका पावर यदि इवन होता है तो वहां पे क्रॉस साइन लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट बेसिस पे हम रख देंगे, है ना। ये हो गया बस। अब तो सीधा सीधा आंसर लिखना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो हमने बोला कि ये ले लिया, ये रीजन हमारे पास है पॉजिटिव और ये रीजन हमारे पास पॉजिटिव। अब देखो अभी क्या है, इक्वलिटी है ना, तो दोनों रूट्स ले लें क्या, डायरेक्टली दोनों रूट्स नहीं लेंगे। नीचे वाला रूट नहीं लेना है, आप ये समझ लेना। इनइक्वलिटी है तो क्या हुआ, नीचे वाला रूट नहीं लेना है, क्योंकि नीचे वाला रूट यदि आपने आंसर में कंसीडर कर लिया ना तो ये नीचे जीरो बना देगा, और जीरो बनाते ही क्या हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नीचे वाला रूट कौन सा है, -4/5। तो मतलब इसको नहीं लेंगे और इसको ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो अब आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4/5। ये नहीं लिया, यूनियन 2/3 नहीं लेंगे क्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेना पड़ेगा 2/3 टू इंफिनिटी। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन था या फैक्टर था जो कि जीरो बन सकता है, दैट्स व्हाई हमने नहीं लिया। ठीक है, मैं इसी में एक और क्वेश्चन एक्सटेंड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, है ना। ये है x-3 इंटू 4x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज आवर, मतलब बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, इसमें एक एक्सप्रेशन बढ़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे वैसे ही कंसेप्ट लगेंगे। सॉल्यूशन करते हैं इसका, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है, फैक्टर सारे लीनियर होने चाहिए। हमने भाई वो तो है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, फैक्टर्स लीनियर हैं। फिर क्या कर सकते हैं, फिर बोला कि यार एक्स के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। हमने बोला पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव है तो आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, x-3 इंटू 4x-2 अपॉन माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 2x-3। अच्छा ये देखो होल स्क्वायर है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस माइनस को इधर भेजना है, माइनस को उधर भेजना है, तो भेज देते हैं माइनस को उधर। ध्यान से देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, माइनस को इधर भेजेंगे तो साइन को क्या करेगा, उल्टा कर देगा। तो लिख रहा हूं मैं इसको, दिस इज x-3 इंटू 4x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 2x-3, और ये क्या हो जाएगा, पहले से ग्रेटर देन था, अब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये हमारा बन गया क्वेश्चन। ठीक है, हमने अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लिया, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलेंगे, x + - a के फॉर्म में। अब क्या था, इसके बाद रूट्स निकालना था, रूट्स निकाल देते हैं डायरेक्टली। तो रूट्स क्या क्या आ गया, रूट्स की बात करूं मैं तो आप देखो पहले वाले का रूट क्या आएगा 3, दूसरे वाले का रूट 2/4 मीन्स 1/2, और ये 3/2। फिर हमने क्या किया, सबको प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे, बहुत आसानी से कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, सबसे छोटा कौन सा इसमें, मुझे तो 1/2 लग रहा है, आपको भी यही लग रहा होगा, देन 3/2 एंड देन 3। अब क्या मुद्दा है, अब आप वो फैक्टर चेक करेंगे जिसका पावर क्या हो, इवन हो। हमने बोला वो फैक्टर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है फैक्टर जिसका पावर क्या है, 2 है। 2 है, इसका रूट क्या आया है, 1/2 आया है ना। 1/2 पे क्या करोगे, आप क्रॉस साइन लगा दोगे। क्रॉस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि जब साइन को ऑल्टर करोगे तो वहां नहीं करना है ऑल्टर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, क्रॉस में क्या बोला, यहाँ पे ऑल्टर ना करो, प्लस है तो प्लस ही रहने दो। अब हमें आंसर में क्या देना है, हमें आंसर में क्या देना था, लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव, बोला ये तो निगेटिव हो गया। बोला इक्वल टू भी 0 हो सकता है, हमने बोला रूट्स ले सकते हैं, इसका मतलब इक्वल टू 0 हो गया मतलब रूट्स ले सकते हैं इक्वलिटी आते ही। लेकिन ध्यान रहे नीचे वाले का रूट नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3/2 पे भी गोला मार दिया, ऐसे गोला मार दो। ठीक है, ये नहीं लेना है, बाकी सारे रूट्स ले सकते हो। ये रूट्स आ जाएगा हमारे आंसर में, और ये भी रूट आ जाएगा हमारे आंसर में। तो देखो क्या क्या है आंसर, देखो ध्यान से, x बिलोंग्स टू
सबसे पहले हम लिखेंगे 3/2 टू 3, 3/2 नहीं लेना है, 3 लेना है। यूनियन 1/2 भी ले सकते हैं, ये छूट ना जाए, ध्यान से देखें, बहुत लोगों का छूट जाएगा 1/2 की, अरे 1/2 तो आया ही नहीं। 1/2 रख के देखो, 1/2 रखोगे तो ये जीरो बनेगा ना, ये वाला, ये पोर्शन जीरो बनेगा। जीरो बनते जीरो इंटू एनीथिंग जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो होगा ना, होगा ही होगा, होगा ना, होगा ही होगा यार, क्या दिक्कत है। तो बस समझने की कोशिश करो कि ये कैसे किया जा रहा है। तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन लेते हैं, पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। आपको जरूरी है कि आप समझते रहे स्टेप बाय स्टेप, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां फिर से रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए, ठीक है, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है x अपॉन x माइनस वन, x अपॉन x माइनस वन लेस देन 1 अपॉन x, ठीक है। यहाँ पे भी हमें x का इंटरवल बताना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल हमारे क्वेश्चंस में क्या थे, राइट साइड में जीरो ही आ रहे थे, अभी जीरो नहीं है, तो क्या दिक्कत है जी, उठा के लाओ इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब तक पता है क्या आपको कि एक्स पॉजिटिव है, नहीं ना, निगेटिव है, नहीं ना, जब तक इधर ऐसा नंबर ना लिखा हो जिसका हमें साइन पता हो, तो हम कुछ ऐसा लिख नहीं सकते। तो मैं उसको इधर लाता हूं, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, उधर के टर्म को मैं उठा के इधर लाता हूं, तो दिस इज एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन बाई एक्स लेस देन जीरो, बात हो गई, बस खत्म है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे भी आपको सॉल्व करना है कर लो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, ठीक है। मैं अब इसको इधर करता हूं सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन, ये देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। अब हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया जिसमें राइट साइड जीरो हो गया। अब हमने देखा कि ऊपर क्वाड्रेटिक बन गया, बट क्वाड्रेटिक से हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें लीनियर फैक्टर बनाने ही पड़ेंगे। तो ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का लीनियर बन सकता है क्या, देखो तो वन के ऐसे दो फैक्टर्स को ऐड करने पे वन आ जाए। अरे यार वन के दो फैक्टर वन के तो वन और वन ही होंगे ना, ऐड करने पे टू आ सकता है, वन तो नहीं आ सकता। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक के लिए चेक करते हैं। हमने यहाँ पे अलग से कर दिया फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, डी निकालते हैं इसका, चेक करते हैं कि रूट्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे। डी क्या होगा, बी स्क्वायर, बी कितना है, माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए वन और सी भी वन, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस फोर, तो माइनस थ्री। अरे वाह, डी जो है वो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। और डी निगेटिव आया तो खुश हो जाओ, क्योंकि दो कंडीशन बताया था आपको, डी निगेटिव में यदि ए पॉजिटिव होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, और ए निगेटिव होता है तो ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ए चेक किया, तो ए कितना है, वन, वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या हो गया, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव का केस है जी। मतलब क्या हुआ, पिछले लेक्चर में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया था कि ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन है ना, एंटायर एक्सप्रेशन, वो हमेशा पॉजिटिव, वो जीरो भी नहीं होता है, जीरो हो ही नहीं सकता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, जीरो ही इकलौता एक नंबर है जो नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसमें कुछ भी रख के देख लो, क्वाड्रेटिक में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ग्राफ्स वगैरह आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट हो जाएगा। जैसे हमें पता चल गया कि पॉजिटिव है, फट से इसको उठा के क्या किया, जीरो के नीचे लेके आ गए, जीरो के नीचे लेके आएंगे तो जीरो बन जाएगा। तो अभी ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, बात खत्म है। अब सीधा सीधा रूट्स निकल रहे हैं आपको यहाँ से, क्योंकि सब कुछ लीनियर बन चुका है। रूट्स निकालें आप, रूट्स क्या होगा, इसका रूट तो वन आएगा और इसका रूट जीरो आएगा, तो जीरो को वन हमने प्लॉट कर दिया, ये रहा जीरो, ये रहा वन, कोई रिपीटेशन नहीं है, मतलब स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैंने प्लस माइनस प्लस दे दिया। आई होप आप चीजें धीरे धीरे समझ चुके होंगे और फेमिलियर हो चुके होंगे। हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, लेस देन चाहिए तो कहां से कहां कवर करना पड़ेगा, यहां से यहां तक। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू जीरो टू वन। वैसे भी इक्वलिटी नहीं थी तो हमें कुछ देखना ही नहीं है कि हमें रूट्स लेना भी पड़ेगा, वैसे भी रूट नहीं लेना, और इन दोनों रूट को कभी नहीं लेना, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर के रूट्स है, क्योंकि इनको लेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया आंसर कि जब आप x की वैल्यू जीरो से वन लोगे तो ये वाला टर्म हमेशा इससे छोटा आएगा। इसका मतलब यही हुआ कि x की वैल्यू जीरो से वन के बीच में कर ले लो, तो ये जो है ना, ये टर्म LHS ऑलवेज लेस देन RHS, केवल इस क्वेश्चन के लिए, ये नहीं कि हमेशा के लिए छोटा हो जाएगा, है ना। आई होप आप समझे होंगे, बहुत बेसिक बेसिक एग्जाम्पल लिए गए थे। आप वीडियो पॉज करके लिखें, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन लगभग 5 हो गए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है वो लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस वन इंटू 2x-3 होल स्क्वायर 2x-3 होल स्क्वायर इंटू 5 - x की होल पावर 5 - x की होल पावर 5 अपॉन, देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, x-2 होल क्यूब 3x-2 की होल पावर 4 3x-2 की होल पावर 4 एंड x-4 की होल पावर 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है हमें। तो ये नहीं बड़े बड़े एक्सप्रेशन देख के आप डर जाओ, कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। ये पावर वगैरह बस ऐसे ऐसे मुंह माया है, उसका कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या देखना है, बस ऑड इवन देखना है। वो कितना भी बड़ा पावर दे दो, तो हमें ऑड इवन नंबर पता है, तो बड़ा भी पावर होगा तो डील करना हमारे लिए तो उतना ही है ना जी। देखो सबसे पहले क्या देखा, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले देखा कि कोई क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, कोई क्यूबिक नहीं होना चाहिए, सब लीनियर होने चाहिए। बट जैसे हमने चेक करना शुरू किया, सबसे पहले ही मिल गया, सबसे पहले ही मिला, तो उसको फैक्टर करेंगे। तो इसको मैं ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से ओपन कर सकता हूं। ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पता होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना जैसे भी हो। इसको भी हमने देखा, ये तो ठीक ही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 2x-3 का होल स्क्वायर, ये उल्टा है, उसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव बनाते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे, देखना ध्यान से, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस को पावर 5 मिलेगा। माइनस का पावर जब ऑड होता है तो ऑटोमेटिक माइनस ही रहता है, तो मैं पहले लाके लिख दिया माइनस अपॉन। यहां ठीक है, यहां ठीक है, सब ठीक है, नीचे ठीक है। x-2 की पावर 3 3x-2 की पावर 4 एंड x-4 की पावर 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ माइनस आने की वजह से क्या करेंगे, माइनस को मैं इधर भेजना है, ये दिमाग में रहना चाहिए, नहीं कि उधर लेके घूम रहे हो। माइनस को इधर भेजोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। और साथ ही हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक आया है, तो मैं पहले इस क्वाड्रेटिक को चेक कर लेता हूं कि फॉर, हमने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी बात करते हैं। डी निकालते हैं इसका, डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4a इंटू सी। ये तो -3 आ गया यार, ये तो अच्छा हो गया, डी लेस देन 0 है एंड ए पॉजिटिव है। देखो ए 1 है, ए पॉजिटिव डी निगेटिव, क्या होता है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव का केस है। ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन ये जो एक्सप्रेशन है, इंटायर एक्सप्रेशन, ये कैसा ट्रीट होगा, एक नंबर की तरह ट्रीट होगा जो कि पॉजिटिव है। तो हमने बोला ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव को नीचे भेजेंगे तो 0 के साथ नीचे आके खत्म हो जाएगा, और ये माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। तो देखो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, x-1 ये गायब हो चुका है नीचे आके, एंड देन 2x-3 होल पावर 2 x-5 होल पावर 5 अपॉन क्या है, x-2 होल क्यूब 3x-2 होल पावर 4 एंड x-4 होल पावर 8। माइनस उधर गया है, साइन को चेंज कर चुका है। बताओ भाई, यहां तक सबको समझ में आना चाहिए। आई होप सब समझ रहे होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल कोई भी नया कंसेप्ट हम कुछ लेना ही नहीं है, सब कुछ वही पुराना चल रहा है। जैसे हमने देखा कि सबको हमने सेट कर लिया, सेट कैसे कैसे कर लिया, हमने सबको लीनियर बना लिया और एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लिए। तो अगला हमारा स्टेप क्या है, रूट्स निकालते हैं, सारे के रूट्स निकालते हैं। देखो रूट्स में लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले वाले का रूट क्या आएगा, 1। पावर से रूट नहीं होता है, अंदर अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है उससे रूट निकालो। दूसरे वाले का रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। तीसरे का रूट 5, देन 2, देन 2/3, देन 4। अब इन सारे रूट्स को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। देखो मैं ध्यान से, मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ नंबर लाइन पे। लगे तो थोड़ा नंबर लाइन बड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, देखो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3/2 1 से बड़ा है, 2/3 ये पॉइंट में आएगा मेरे हिसाब से, आएगा कि नहीं। सबसे छोटा तो यही है, 2/3 देन 1। तो मैंने बोला सबसे छोटा ये रहा, 2/3 देन 1 देन 3/2, ठीक है। 2/3 आ गया, 1 आ गया, 3/2 आ गया। अब क्या है, 4 एंड 5 है, 2 भी तो है, 2 4 5। तो ये रहा 2, ये रहा 4 और ये रहा 5। अब देखो मेरी बात यदि आप मानते हो तो सबसे पहले, अब थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं थोड़ा टिल्ट करता हूँ। टिल्ट करने का मतलब थोड़ा सा अलग तरीका से चलते हैं।
देखो सबसे पहले क्या करो, नीचे के रूट्स जितने हैं ना उन सबको आइडेंटिफाई करो। नीचे के रूट्स क्या है, 2 है, 2/3 4, 2 2/3 एंड 4। ध्यान से देखो 2 2/3 एंड 4। सबसे पहले 2 2/3 एंड 4 पे आप क्या करो, ओपन सर्कल लगा दो। ओपन सर्कल क्या इंडिकेट करेगा आपको कि ये रूट्स नहीं लेने हैं, कभी भी नहीं लेना है आपको, कुछ भी हो जाए इनको नहीं लेना है। तो इससे क्या होगा, आप सेफ साइड में आ चुके। अब पावर्स देखते हैं। पावर्स देखा हमने, तो किसमें इवन पावर देखना है, तो इवन पावर ये रहा 3/2 वाले में, तो 3/2 पे मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, देन किसमें है, 2/3 वाले में भी है, तो 2/3 वाले में भी मैंने क्रॉस लगा दिया। ये सर्कल भी होना चाहिए। सर्कल क्या पता चलेगा, हमें लेना नहीं है। और क्रॉस क्या बता रहा है कि साइन का ऑल्टरेशन नहीं होगा। 4 वाले रूट पे भी हमें क्रॉस लगाना है, 4 वाले रूट पे भी हमने क्रॉस लगा दिया। यहां तक देखो सब बेसिक चीजें चल रही हैं। अब क्या करो, एक्सट्रीम राइट साइड से हम अल्टरनेट बेसिस पे साइन देना शुरू करते हैं। तो दिस इज प्लस, देन माइनस, क्रॉस की वजह से फिर माइनस, इसकी वजह से कुछ नहीं करना, देन प्लस, क्रॉस की वजह से फिर प्लस, यहाँ माइनस और फिर क्रॉस की वजह से माइनस। हम जो सर्कल लगा रहे हैं उसकी वजह से साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखो, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब माइनस वाले जो रीजन है वो हमारे आंसर होने वाले हैं। माइनस वाले रीजन आप आइडेंटिफाई करो, तो देखो यहां से लेके ये टोटल रीजन माइनस वाले है कि नहीं। और कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी, यहां से लेके और यहां तक माइनस वाला है। इतना ही तो है। इक्वलिटी भी है, हमने बोला हाँ इक्वलिटी है, तो मतलब सारे रूट्स आने चाहिए हमारे पास। तो सारे रूट्स आने चाहिए, तो हम बोले 5 ले लेंगे। पहले ही बोल दिया 4 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 3/2 ले लेंगे। हम बोला हाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ले सकते हैं, हम बोला हाँ ले सकते हैं। जिसपे पहले से ही सर्कल लगे हुए हैं वो नहीं लेने हैं, बाकी तो सारे ले ही सकते हैं। मैं लिख रहा हूं आंसर, देखो ध्यान से, x बिलोंग्स टू, समझना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको। सबसे पहले छोटा वाला, देन -∞ टू 1 लेना है क्या, हमने बोला हाँ लेना है। बट ध्यान से देखो, एक रूट बीच में आ चुका है जिसपे ओपन सर्कल लगाया था, वो नहीं लेना था। नहीं लेना था तो बाद में हम इसको हटा देंगे। 3/2 इंडिविजुअल लेना है, इसको बाद में ऐड करेंगे। फिर कहां से कहां तक जाना है, 2 to 5 यूनियन, 2 नहीं लेना है, 5 लेना है। बट 2 to 5 के अंदर बीच में 4 आया है और 4 नहीं लेना था, हमने 4 को ओपन सर्कल लगाया था। 4 क्यों नहीं लेना था, देखो ये नीचे पड़ रहा है, डिनोमिनेटर के रूट्स आ रहे हैं। तो हमने बोला क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा आ चुका है जो कि नहीं लेना है। पहले क्या क्या लेना था, एक ये भी लेना था 3/2, ये हमने ले लिया। अब इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे एक ये आ चुका है और इनमें ये आ चुका है, इन दोनों को हटाना है। तो माइनस, एक करली ब्रैकेट लगाएं, इंडिविजुअल नंबर हटाने हैं तो कॉमा डाल के लिख सकते हैं। तो इंडिविजुअल नंबर में क्या हो गया, 2/3, 4। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर है बिल्कुल। देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझो कैसे हमने किस चीज को एलिमिनेट किया, किस चीज को ऐड किया है। इक्वलिटी होने की वजह से ऊपर के सारे रूट्स आएंगे हमारे पास। ऊपर के सारे रूट्स में देखो ये छूट रहा था तो हमने बाद में लिखा यूनियन करके। एक्स्ट्रा कुछ आ गया था, जैसे ये नहीं लेना था 2/3, क्योंकि देखो 2/3 यदि ले लेते ना आंसर में, ये माइनस करके नहीं लिखते तो 2/3 हमारे आंसर में होता, और 2/3 आंसर में होता तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 बनाएगा उसको। एक्स की वजह से 2/3 ले लेंगे तो 0 बनाएगा, फिर तो गड़बड़ हो गया ना, फिर तो बहुत गड़बड़ हो गया, नहीं ले सकते ना। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप इसको लिख लो उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख लो और मैं इसको मिटा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखेंगे अभी तक सारे फैक्टर्स हम लीनियर ले रहे थे, अभी क्वाड्रेटिक भी इंट्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन होगा x² -5x + 12 अपॉन x² -4x + 5, x² -4x + 5 ग्रेटर देन 3। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत लोग क्या बोलेंगे सर 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 बना लेते हैं। 1 बनाने से क्या होगा, हमें यहाँ 0 चाहिए। बहुत लोग गलती से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 लिख देंगे, वो तो और ब्लंडर कर देंगे। समझो, पहले 3 को इधर लाते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x² -5x + 12 अपॉन x² -4x + 5 -3 ग्रेटर देन 0 चलेगा। अब क्या करेंगे, इसको बिल्कुल जैसे ऐड करते हैं रेशनल नंबर्स को वैसे ऐड करेंगे। तो ये 1 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x² -5x + 12 -3 इंटू x² -4x + 5 अपॉन दिस इंटू दिस x² -4x + 5 ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये 3 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर। चलो इसको ब्रैकेट हटा देते हैं ताकि अभी सॉल्व ही करना है इसको। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 12x प्लस 7x और प्लस 12 माइनस 15 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। राइट है बेटा। अब देखो, चाहो तो आप इसको माइनस को हटा सकते हो, माइनस कॉमन लेते हैं और उधर भेज देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस ऊपर से कॉमन लिया तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस को उधर भेज दिया, ध्यान से देखना। तो माइनस को भेजा तो ऊपर क्या हो जाएगा, अच्छा ऊपर वाले को फैक्टर भी करते हैं। 3 इंटू 2 6 के 2 फैक्टर इनको ऐड करने पे से बना जाए 6 and 1। तो मैं ऊपर वाले का फैक्टर करता हूँ, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 अपॉन नीचे वाले का फैक्टर करो। ध्यान से देखो, 5 के 2 फैक्टर इसको ऐड करने पे 4 आ जाए। 5 को यार 5 के 2 फैक्टर 5 and 1 ही होंगे, ये तो प्राइम नंबर है और इसको ऐड करने पे 4 आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ लोचा है, इसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब डायरेक्ट ये फैक्टराइज नहीं हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लिख दिया, इसका जो माइनस था वो उधर गया, इसका जो माइनस था इधर आया। मैं इसको फैक्टर करके लिख चुका हूँ, माइनस इधर आते ही साइन को इसने क्या किया, चेंज कर दिया। ऊपर क्या हो जाएगा, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में मैं यहीं पे d निकालता हूँ, यहीं पे देखो d निकालता हूँ, यही नीचे थोड़ा छोटा करके। d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन 16 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 20, दिस इज माइनस 4। तो क्या मिला, d लेस देन 0। a का क्या हाल है कि a 1 है, a ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव वाला केस है। ऑलवेज पॉजिटिव देखो कितनी बार ये बार बार आ रहा है, इसीलिए मैं बोलता था ये याद ही कर लेना कि d निगेटिव होगा तो 2 केसेस आएंगे, a पॉजिटिव और a निगेटिव। a पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव, a निगेटिव तो ऑलवेज निगेटिव। तो यहां से क्या मिला हमें, x माइनस 3 और 2x माइनस 1 और नीचे एक हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा एक एक्सप्रेशन मिला है। तो जस्ट लाइक उसको नंबर कंसीडर करो, क्योंकि साइन पता चल चुका है ना कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसको भेज दिया 0 की तरफ। यदि ये ऑलवेज निगेटिव आता तो क्या करते, तो भी भेजते 0 की तरफ, लेकिन साइन को चेंज करते, क्योंकि एक निगेटिव नंबर जाता है तो साइन को चेंज करता है। ये पॉजिटिव नंबर टाइप का होगा, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 2x माइनस 1 लेस देन 0। रूट्स निकाल लो, रूट्स क्या हो जाएगा, 3 and 1/2। प्लॉट कर लिया इसको, सबसे पहले आएगा 1/2 देन आएगा 3, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी के भी पावर में कुछ कोई भी इवन ऑड का कोई केस ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सा लेना है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, तो निगेटिव वाला हमने घेर लिया। इक्वलिटी है क्या, हमने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं इक्वलिटी है। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में कोई टर्म, हमने बोला वो भी नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है इसका, x बिलोंग्स टू 1/2 to 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन साथ में लेते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्वाड्रेटिक आ जाए क्यूबिक आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन एक और लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। यहां भी x का इंटरवल बताना है। तो बिल्कुल पहली गलती ये ना हो जाए कि आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर स्क्वायर कर दिया, सबसे मतलब बेकार सी गलती होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, और ये कहीं ना कहीं अब तक आपको हिट कर जाना चाहिए कि हाँ ये नहीं करेंगे। करेंगे क्या, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। करेंगे क्या जी, उसको उठा के इधर लाओ और माइनस कर दो, तो दिस इज x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लिया नीचे तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बिल्कुल ऐसा ना करें कि मल्टीप्लाई करके और मैंने क्वाड्रेटिक बना दिया यार, आगे चलकर हमें लीनियर बनाना है तो लीनियर ही रहने दो। ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 5 इंटू
एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, -5 और +1, -5 तो -4x और -5 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डील करो इसको, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, देखो माइनस अंदर जाएगा, कट जाएगा। 2x और माइनस ऑफ -4x मतलब +4x, तो ऊपर क्या हो जाएगा 6x, 1 और +5 6 अपॉन x माइनस 1 एंड x प्लस 1। देखो कितना इजी बन गया, ऊपर से 6 कॉमन आ सकता है, आ जाएगा कॉमन, आने दो। तो 6 कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू, अब गलती से ये ना हो जाए कि आप दोनों फैक्टर्स को काट दें x प्लस 1 को, ये भी गलत हो जाएगा। ये सबसे पहले बेसिक लेक्चर में बताया था कि इसके काट देने की वजह से एक रूट आप कम कर दोगे, एक रूट कम कर दोगे तो आंसर में वेरिएशन आ जाएगा। कुछ नहीं काटना है, एज इट इज रहने देना है, ये दिमाग में डाल दो, बिल्कुल एज इट इज रहने देना है। मतलब ठीक है ना, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट्स निकाल देते हैं सीधा सीधा, रूट्स निकालो। इस 6 का क्या करें, इस 6 का क्या करें, भेज दो इधर, भेज दो, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चूंकि हमें पता है कि ये 6 जो है पॉजिटिव है तो 0 के नीचे आ जाएगा, वहां कोई निगेटिव नंबर आता तो ये साइन चेंज हो जाता। अब रूट्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, ऊपर वाले के लिए तो 1, सॉरी -1, नीचे वाले के लिए तो 1 और फिर इसके लिए भी -1, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस इसको प्लॉट कर लो। नंबर लाइन हमने प्लॉट कर लिया -1 एंड 1 को, तो ये रहा -1, ये रहा 1। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि साइन वगैरह कुछ भी देने से पहले सबसे पहले देखो नीचे वाले रूट्स कौन से हैं। ये दोनों रूट नीचे वालों के हैं, तो ये दोनों रूट कभी भी आंसर में नहीं आएंगे, पहले ही इनको हमने क्या किया, ओपन सर्कल लगा दिया। अब देखा कि कोई ऐसा रूट है क्या जिसके पावर इवन वगैरह है, कुछ भी नहीं है। फिर एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस दे दो, मतलब प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 मीन्स यहां से लेके इधर और यहां से लेके इधर। बोला इक्वल टू भी चाहिए, मतलब रूट्स ले सकते हो, लेकिन पहले ही मना किया जा चुका है कि रूट्स नहीं लेने हैं तो नहीं लेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞, है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कंसेप्ट हम डील कर चुके हैं इसमें कि हम फैक्टर्स काट भी नहीं सकते। कई बार होगा कि आपको सीधा सीधा दिखेगा नहीं कि फैक्टर्स कट रहे हैं, बट आगे चल के हो सकता है क्वाड्रेटिक स्प्लिट हो तो फैक्टर कटने के चांस आ जाए, तो कभी भी फैक्टर आपको नहीं काटना, ये दिमाग में रहे आपके। कई बार क्या होगा कि ऊपर फैक्टर आ जाएगा 4 पावर में, नीचे 2 पावर में, तो उठा के काट दिया, यार गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप करके देखना कि क्वेश्चन में आंसर में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला एग्जाम्पल जो होगा हमारा। ठीक है, दिस इज 2 इंटू एक्स माइनस 4, 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स के इंटरवल्स बताने हैं, बिल्कुल वही मेथड। सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब क्या क्या उठा के ले आए इधर से, तो ऊपर तो एज इट इज रह जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन नीचे भी एज इट इज है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 -1 अपॉन एक्स माइनस 2 आ गया। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, है ना। अब क्या किया, वैसे ही ऐड कर लिया, तो इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस, ये नीचे पहले लिख लो, इनको मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 7। ठीक है, आपको पता है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7। ये ध्यान रहा आपको कि कैसे करते हैं इसको। अब ये भी नहीं आता तो बहुत बहुत इज्जत ही खराब कर दोगे आप यार। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके सेटल करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एच। कैसे हुआ आप समझ लें, मल्टीप्लीकेशन है, माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 अपॉन, ये तो एच डी रहेगा, सारे लीनियर फैक्टर, मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि बाद में फिर से लीनियर बनाना होता है हमें। तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
तो ऊपर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। फिर देखो माइनस का 12x और प्लस का 8x, माइनस का 4x दिख रहा है ना, माइनस का 12x और प्लस का 8x। अब कितना 16 और -7, 16 - 7 9 होता है ना, तो प्लस का 9 आएगा, ये प्लस का 9 अपॉन ये क्या हो गया x - 1 x - 2 x - 7 ग्रेटर देन 0। अब ऊपर क्वाड्रेटिक आ गया तो उसके फैक्टर्स की बात करनी पड़ेगी। 9 के ऐसे दो फैक्टर, इनको ऐड करने से 4 आ जाए। 9 के दो फैक्टर, 9 के फैक्टर दो टाइप की हो सकते हैं, या तो 9 and 1 और 3 and 3, दोनों का ऐड करने में 4 नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए d निकालते हैं। d कितना होगा, b स्क्वायर मीन 16 - 4ac 4 1 9 36, तो ये हो गया -20। इसका मतलब क्या हो गया, डी निगेटिव आ गया, डी निगेटिव आ गया, खुश हो जाओ। ए चेक करो, ए चेक करो, ए क्या आया पॉजिटिव है, डी निगेटिव है पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव का केस है जी। मतलब ऊपर जो लिखा हुआ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जस्ट लाइक पॉजिटिव नंबर ट्रीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं तो क्या बच जाएगा, इधर मैं सेपरेट कर देता हूं इसको। ऊपर तो 1 बच जाएगा, मैंने भेज दिया 0 की तरफ, और नीचे सारे रूट्स ये एक्सप्रेशन बचे हुए हैं, x - 1 x - 2 x - 7, और क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजने से कोई निगेटिव वगैरह तो आ नहीं रहा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा सीधा सीधा, तो ग्रेटर देन 0। अब देख लो सारे फैक्टर्स लीनियर हो गए, हाँ हो गए। x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गए, हाँ हो गए। तो क्या करें, रूट्स निकाल देते हैं, रूट्स निकाल देते हैं, रूट्स निकालते हैं। रूट्स क्या क्या आएंगे, 1 2 and 7 दिख रहा है आपको, प्लॉट कर दो रूट्स को। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ हो गया 7। फिर हमने क्या बोला था कि सबसे पहले काम करो, नीचे के रूट्स पे गोला लगा लो। हमने बोला कि तीनों ही रूट्स नीचे के ही हैं, नहीं लेने हैं। अब देखा किसी रूट्स का जो हमारा फैक्टर है उसका पावर इवन है क्या, हमने बोला नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस लगाने की झंझट खत्म। फिर क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस। हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए। देखो तो क्वेश्चन इधर है, क्वेश्चन ये है ऊपर है ना, ये तो डी है, ये डी है, तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, इट मीन पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए। तो पॉजिटिव वाला रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके आगे तक। रूट्स लेने नहीं है तो कहीं भी डार्क सर्कल नहीं देंगे, तो आप x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 7 to इनफाइनाइट, यही आंसर हो जाएगा। मतलब इनके बीच का कोई भी नंबर लेके यदि आप इसमें पुट करते हो तो ये वाला पार्ट हमेशा इससे बड़ा आएगा। इजी है, इजी है, इजी है, बस ढंग से समझोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो फिर क्या है, तो सब कुछ ही टफ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक 7-8 तो हो ही गए होंगे हमारे पास। आई होप ये लास्ट एग्जाम्पल हम रखेंगे। ये है 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी 1987 में, ये 1987 का आया हुआ है। कब का, 1987 में। उस टाइम थ्योरेटिकल पेपर हुआ करते थे तो आते थे। अभी क्या हुआ है, अभी हमारा पेपर थ्योरेटिकल नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते जाओगे, लास्ट में पता चला ऐसा आ गया। पता तो होना चाहिए ना कैसे करेंगे, पता तो हो गया है, लगभग लगभग सब कुछ हमें पता चल गया है। क्या करेंगे, इसको चुपचाप उठा कर लाओ इधर, तो सॉल्यूशन इसका देखो क्या हो रहा है। ये लिखा है 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और इसको उठा के इधर लाए तो -1 अपॉन x प्लस 1, और क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया एज इट इज। नीचे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ऐड कर रहे हैं भाई, ये आएगा तो 2x इंटू एक्स प्लस 1, और माइनस ये एज इट इज जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। आई होप आप समझ रहे होंगे, ग्रेटर देन 0 है ना। अब क्या करें, सेटल करते हैं इसको। तो देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला भी कर दें, मैं उधर कर दूं, ठीक है, इधर सेपरेट कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IIT 1987, ठीक है, इसको सेपरेट कर दिया। ध्यान से देखो ऊपर क्या है, ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस अंदर जाएगा, सबके पास जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर -5x -1, राइट है ना, सॉरी -2,
ध्यान रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 2x² माइनस का 5x एंड माइनस का 2। ठीक है, नीचे देखो, नीचे इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने पे 5 आ जाए, 4 एंड 1 तो हो जाएगा फैक्टर। तो देखो 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 एंड दिस इज x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। कुछ कट रहा है क्या ऊपर? हाँ हाँ कट रहा है, कुछ क्या, बहुत कुछ कट रहा है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो क्या क्या बच गया हमारे पास ऊपर? 2x माइनस 5x कितना हो गया? माइनस का 3x एंड माइनस का 2। ऊपर तो ये बच गया, नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हमने 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x प्लस 2 और प्लस 1 लिया तो भी x प्लस 2 और एक फैक्टर पहले से चल रहा है हमारे पास x प्लस 1। देखिए ध्यान से, अब तो बहुत बेसिक हो गया। यहां से माइनस कॉमन लिया क्योंकि x का कोफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए। पहले ही जहां जहां दिख रहा है हम करते जाए। तो ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2। नीचे क्या बनेगा? एक तो x प्लस 2 और एक 2x प्लस 1 और पहले से x प्लस 1 है ग्रेटर देन 0। इस माइनस को इधर नहीं रखना है, भेजना इधर। तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 क्या हो जाएगा जी? लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आ गया ना। माइनस आएगा तो माइनस क्या करेगा? साइन को तो पलट ही देगा। अब क्या करें? सब देखो, सब लीनियर आ गए। हाँ जी, सब लीनियर आ गए। सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। हाँ है। क्या करो? रूट्स निकाल दो। हमने बोला रूट्स निकल गए। रूट्स तो बहुत इजी है निकालने, रूट्स निकाल देते हैं। रूट्स ऊपर वाले का क्या आएगा? माइनस का 2/3, देन इसका माइनस का 2, देन इसका माइनस 1/2, देन माइनस 1। प्लॉट कर लो, प्लॉट करो। थोड़ा नीचे प्लॉट करते हैं क्योंकि हो सकता है इसमें क्रॉस वगैरह लगाने पड़े। सबसे छोटा कौन सा? माइनस का 2 आएगा। अब छोटा बड़ा पहचानना आपको आना चाहिए। देन ये देखो, माइनस का 1/2 है और ये माइनस का 2/3 है। कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है? कौन सा छोटा है? तो मुझे तो यही छोटा लग रहा है। माइनस का 0.66 है। तो ये क्या हो गया? माइनस का 2/3, देन माइनस का 1/2। सॉरी, ये भी तो है माइनस का 1, मैं उसको 1 समझ रहा हूं। तो माइनस का 1 आ गया, देन माइनस का 2/3 एंड देन माइनस का 1/2। इत्तेफाक से सारे रूट्स माइनस में ही आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है? नीचे के रूट्स को पहले ही आप ओपन सर्कल लगा दो। नीचे के रूट्स क्या क्या है? -2 है। हमने बोला -2 नहीं ले सकते आप, ठीक है। -2 नहीं ले सकते। और क्या है? -1/2 है। -1/2 भी नहीं ले सकते। और क्या है? -1, ये भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि नीचे यदि आपने रूट्स ले लिए तो 0 बनेंगे और 0 बनेगा तो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखा कि किसी का पावर वगैरह कुछ दिया हुआ है कि हमने बोला नहीं दिया हुआ है, तो बस स्टार्ट हो जाओ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें क्या लेना है? लेस देन 0, मतलब निगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। क्या इक्वलिटी भी है? क्या हमने बोला ना ना इक्वलिटी नहीं है। तो इक्वलिटी नहीं है तो वैसे भी टेंशन खत्म, क्योंकि इक्वलिटी होता है तभी हम रूट्स लेते हैं। इक्वलिटी नहीं है तो नीचे वाले रूट्स भी नहीं आएंगे हमारे पास। तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -2 टू -1 यूनियन -2/3 टू -1/2। ये हो गया हमारा एक्चुअल आंसर। ये देखो IIT में आया हुआ क्वेश्चन, IIT 1987 बता ही रहा था आपको। उस टाइम थ्योरेटिकल पेपर हुआ करते थे तो प्रॉपरली आपको सॉल्व करके देना हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है किसी क्वेश्चन के का एक सेगमेंट हुई, क्वेश्चन का एक पार्ट। आई होप आप रेशनल इनइक्वालिटी को भी समझ लिए होंगे। कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इसमें, बस वही ध्यान रखना है कि आपको नीचे के रूट्स नहीं लेना है। दैट्स इट, दैट्स इट। इतने ही कुछ करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो नीचे का रूट नहीं लेना था। यदि बाकी आपको आता है तो नीचे का रूट नहीं लेना तो बहुत ईजी है ना। पहले ही मैं क्या कर रहा हूँ? ओपन सर्कल लगा दे रहा हूँ, है ना। तो ये रहा हमारा रेशनल इनइक्वालिटी। आई होप मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम्पल्स तो जितना कराया जाए कम है आपके लिए, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किसी भी बुक से या कहीं से भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन उठाए और करें। ये सारे एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी थी, खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी खत्म होती है आप। इसके बाद जैसे जैसे हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पे भी इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होंगी। लॉग पढ़ेंगे, जब हम लॉगरिथम चैप्टर पढ़ेंगे तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आएगी। जब मॉडुलस पढ़ेंगे तो मॉडुलस इनइक्वालिटी आएगी। तो कहीं ना कहीं ये पीछा तो नहीं छोड़ने वाला, तो बेहतर है। और ये बेस है, कोई भी इनइक्वालिटी आएगा तो ये तो बेस है। तो ये आपको नहीं पता है तो बाकी तो नहीं होने वाला। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब ये पीछा नहीं छोड़ने वाला तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो बाकी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो, बाकी उधर का भी ना करो, या इसको पढ़ लो ताकि आगे आसान हो जाए। तो बेहतर तो यही है ना कि इसको पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते ना, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो टेंशन लेके क्यों पढ़े, हंस के पढ़ो, है ना। तो आई होप आप समझे होंगे। जिसको भी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
और आप इसको लिखें। आज का लेक्चर इतना ही है और ये इनइक्वालिटी का पार्ट भी खत्म होता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर से कुछ नया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।